शैम्पू या साबुन किसी भी रंग के हों, मगर झाग हमेशा सफेद ही क्यों होती है? जाने दिलचस्प हकीकत। शैम्पू और साबुन मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। कोई काला है तो कोई नीला, कोई पीला है तो कोई हरे रंग का होता है, और हम सभी उनको इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शैम्पू को बालों में लगा रहे होते हैं, तो झाग बनती है, और ये झाग हमेशा सफेद ही बनती है। यानी शैम्पू और साबुन गुलाबी भी हो तो भी झाग सफेद ही बनती है। ऐसा क्यों? ये राज शैम्पू और साबुन की तरकीब की खास खसूसियात में छुपा होता है, जो कि एक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हिस्से पर मुश्तमिल है। साबुन और शैम्पू दोनों को चिकने आयल और केमिकल की मदद से तैयार किया जाता है, जिसमें सल्फर, सोडियम और लॉरेल सल्फेट लाजमी पाए जाते हैं। जब हम उन दोनों को रबिंग करते हैं तो इस अमल में हवा के जर्रात भी शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से शैम्पू या साबुन के रंगदार मॉलिक्यूलर फोटॉन्स की खास मिकदार को अपने अंदर जज्ब करते हैं, और साथ ही पानी के शामिल होने से हाइड्रोफोबिक एलिमेंट तहलील होने लगते हैं, जिसकी वजह से शैम्पू और साबुन बेरंग होने लगता है। लेकिन यह पूरी तरह सफेद नहीं होते। आपने देखा होगा कि झाग के अंदर दीगर तमाम कौ से कुजह के रंग मुनकिस होते नजर आते हैं, क्योंकि झाग रोशनी में से गुजर जाती है, और साबुन या शैम्पू का मॉलिक्यूल इतना हल्का होता है कि वो रोशनी के गुजरते ही अपनी रंगत खो देता है। यही वजह है कि तमाम साबुन और शैम्पू की झाग सफेद ही हो जाती है।